गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था यूज़र डेटाग्राम के बारे में। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कल आपको समझ में आया होगा कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कैसे कार्य करता है। आज फिर इन शॉर्ट थोड़ा सा हिंदी में इसको हम देखेंगे और हम कुछ और डिटेल्स यूडीपी के देखेंगे। यूडीपी का पूरा नाम है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को डेविड पी रीड ने 1980 में डिज़ाइन किया था। इसका RFC नंबर है 768। एक्चुअली RFC जब भी कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन होता है और वह जब प्रोटोकॉल फाइनल हो जाता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट हमको करके देना होता है और उस डॉक्यूमेंट में उस प्रोटोकॉल को पूरा डिफाइन करना पड़ता है। आप यदि गूगल करेंगे RFC 768, ऐसे हर प्रोटोकॉल की RFC है। तो जितने भी प्रोटोकॉल, जैसे IP भी हमने पढ़ा तो IP का भी एक RFC है। तो आप उनको RFC को, यदि आपको उस प्रोटोकॉल का डिटेल उसके पढ़ना होगा तो वो कहाँ मिलेगा आपको? उस प्रोटोकॉल की RFC में। ठीक है। UDP यह एक सरल ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। और कौन सी लेयर पे काम होता है इसका? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अगला पॉइंट है, यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है मतलब जब भी हमको डाटा ट्रांसफर करना होगा तो प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के बीच कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। यदि आपको मेरा एक पुराना, जब हमने क्लास में एक लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई आपको दो डेटा, किसी से कुछ डेटा सेंड करना होता है तो फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। आपको पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का एक 3-वे हैंडशेकिंग मेथड मैंने आपसे बताई थी कि आप कैसे सबसे पहले हेलो करते हैं, फिर सामने वाला हेलो रिप्लाई करता है। जब सामने वाला का रिप्लाई हेलो आता है तो आपको समझ में आ जाता है कि दैट मीन्स योर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश। मतलब आपने कोई डेटा सेंड किया, उसने उसका एक्नॉलेज में हेलो आपको करा, और आप जैसे ही उसका हेलो सुनते दैट मीन्स योर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, और फिर आप डेटा सेंड करना शुरू करते हैं। लेकिन यूडीपी में क्या है, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कैसा है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करता है। यूडीपी में रिसीवर डेटा रिसीव करने और सेंडर डेटा सेंड करने के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं करता है। यूडीपी में क्या होगा कि सेंडर ने जब भी कोई डेटा सेंड करा है और रिसीवर ने डेटा को रिसीव करा, तो दोनों कोई भी एक्नॉलेज जनरेट नहीं करेंगे। अदरवाइज जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से बताएंगे हम कि कैसे एक्नॉलेज जनरेट होता है। जब भी कोई पैकेट सेंड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे ही उसको रिसीव होता है तो रिसीवर क्या करता है? एक एक्नॉलेज जनरेट करता है और वह एक्नॉलेज भेजता है। लेकिन यूडीपी के केस में ऐसा नहीं होता है। ये क्या करेगा? ये डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर करता है। डेटा को क्या करता है? ये डायरेक्टली ट्रांसफर करता है। इसमें कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का यूज बहुत ही कम होता है, बट नेचुरल है क्योंकि इसमें कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। इनिशियली जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो नहीं हो रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का यूज कम होता है। यूडीपी को हम अनरिलायबल प्रोटोकॉल कहा जा सकता है। यूडीपी कैसा है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अनरिलायबल इसलिए क्योंकि वी डोंट गेट एनी एक्नॉलेजमेंट, इसलिए ये कैसा है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। लेकिन इसको हम किसके साथ यूज करते हैं? आईपी सर्विसेज के साथ यूज करते हैं, जिसमें इसका डिलीवरी मैकेनिज्म इसको प्रदान करता है। तो आईपी के साथ जब हम यूडीपी क्लब करेंगे तो आईपी का जैसे हमने उसका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उससे यह और थोड़ा रिलायबल हो जाता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहते हैं। कल हमने देखा था कि इसमें जो पैकेट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाग्राम कहेंगे। यूडीपी कोई गारंटी नहीं देता कि आपका डेटा और डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, ये हमने कहा था क्योंकि ये अनरिलायबल है, इसलिए कोई आपको गारंटी नहीं है कि आपका डेटा उसमें जाएगा या नहीं जाएगा। यह डेटा कम क्वांटिटी में भी पहुंचा सकता है। मान लो मल्टीपल पैकेट हैं आपके, तो हो सकता है 1 or 2 पैकेट्स विल बी ड्रॉप्ड। तो ये कुछ पैकेट नष्ट हो जाते हैं, बीच में ही ड्रॉप हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि डेटा रिसीवर तथा उसके सीक्वेंस में पहुंचेगा जिस सीक्वेंस में हमने डेटा को सेंड किया है। हाँ,
ये भी एक पॉइंट है इसमें कि जनरली हम जब भी डेटा को मल्टीपल पैकेट्स बनाते हैं, जब हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था तब हमने आपको कहा था कि हमने एक पैकेट के वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल पैकेट्स। जब हम इसको फ्रेम से हम एक आगे पढ़ेंगे, जब टीसीपी में पढ़ेंगे कि हम इनको जब हम सेंड करते हैं तो हमको इनको इन सारे पैकेट्स की एक कंबाइंड हम एक फ्रेम बना लेते हैं और उन फ्रेम को सेंड करते हैं और उसका हम एक्नॉलेज हमें मिल जाता है। यहाँ पर इसके केस में ये है कि आप जो भेज रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप जितने, सपोज मैंने 3 पैकेट भेजे तो तीनों पैकेट उसको मिले, हो सकता है कि 1 और 2 पैकेट में भी ड्रॉप, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। जब ये ड्रॉप हो जाएंगे तो ये कोई, चूंकि एक्नॉलेज नहीं है तो इसलिए क्या करता है, ये दोबारा भी ट्रांसमिट नहीं करता है ना। जब टीसीपी के केस हम पढ़ेंगे तो टीसीपी में यदि ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि वो पैकेट ड्रॉप हो गया है तो टीसीपी में वो दोबारा ट्रांसमिट भी करता है। जब टीसीपी में पढ़ेंगे हम ये कि वो दोबारा ट्रांसमिट करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग ऐसे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है जहां में एक्यूरेसी तथा रिलायबिलिटी से ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता है। कई बार हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें डेटा सेंड करना है, हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा डेटा बहुत रिलायबल हो, बट हमें स्पीडली डेटा को सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज द यूडीपी, क्योंकि यह टीसीपी की तुलना में फास्ट सर्विसेज देता है। फास्ट इसलिए देता है क्योंकि 2 पॉइंट है इसके। फर्स्ट, कोई कम्युनिकेशन मैकेनिज्म एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है तो उतना टाइम से हो गया, इसका हेडर भी छोटा है टीसीपी के कंपेयर में। अगर डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो करना होगा तो उस वक्त हमको इसको यूज़ करने में आसानी होती है। इसका प्रयोग स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है। जब भी हमें कोई स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन करनी है, स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन मतलब कैसा कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हमको उसके लिए कोई इंस्टॉल नहीं करना है, और हमें जब उपयोग होगा उस एप्लीकेशन का तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो ऐसी जब भी कोई एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम यूडीपी का प्रयोग करते हैं। यह एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से हम यूडीपी को यूज़ करते हैं। अब यूडीपी हेडर कल हमने देखा था, यूडीपी हेडर 64 बिट का है, फर्स्ट 32 बिट ये जो है, इसमें सोर्स पोर्ट 16 का, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 का, दिस इज लेंथ ऑफ यूडीपी, दिस इज अ चेकसम, और ये डेटा। सोर्स पोर्ट कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। इसमें क्या होता है, डेटा के सोर्स पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो सोर्स पोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सोर्स पोर्ट में लिखेंगे। कल हमने देखा था कि जो 13 हमारा एक सेंडर था, जो क्लाइंट था, उसने 13 नंबर के पोर्ट से 5200 के पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट पे डेटा को सेंड करा था, कुछ डेट और टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए। कल हमने जो एग्जांपल देखा था, तो सोर्स पोर्ट में उसने क्या लिखा, 13, डेस्टिनेशन पोर्ट में 5200। डेस्टिनेशन पोर्ट आइडेंटिफाई करता है कि किस डेटा को डेस्टिनेशन का, उसका डेस्टिनेशन का पोर्ट, यदि वो सर्वर है, कोई सर्वर है तो सर्वर का डेस्टिनेशन पोर्ट हमको यहाँ पे लिखना होगा। लेंथ, यह डेटाग्राम की लेंथ को डिफाइन करता है और डेटा और हेडर की लेंथ स्टोर करता है, लेंथ फील्ड। चेकसम वैल्यू को सॉल्व करता है कि सेंडर और सेंडर के द्वारा पहले जनरेट की जाती है, जो सेंड करेंगे उस वैल्यू को यूज़ करने के लिए चेकसम का हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे यूडीपी के और टीसीपी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी मैंने वैसे आपको टीसीपी पढ़ाया नहीं है, पर टीसीपी के जो बेसिक्स चीज़ें हैं थोड़ा सा अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, पर मेनली फोकस हमारा किस पर होगा, यूडीपी पर होगा। तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी यूडीपी दोनों एक ही लेयर पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी कैसा है आपका, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसमें कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइस को कनेक्शन को स्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट नहीं करना पड़ता है, जबकि इसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू स्टैब्लिश द कनेक्शन, देन मेंटेन द कनेक्शन, और जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। किसमें, टीसीपी में, जबकि यूडीपी में ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है इन कंपेयर टू टीसीपी की। टीसीपी की स्पीड स्लो होती है। यह अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। कैसा है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, जबकि टीसीपी कैसा है, रिलायबल प्रोटोकॉल है। इसके हेडर का साइज 8 बाइट है। जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तब हम इसका हेडर देखेंगे, ये कितने का है, 20 बाइट का। लेकिन यूडीपी का हेडर कितने का है, 8 बाइट का है या 64 बिट का है। इसमें एक्नॉलेजमेंट
नहीं लेना होता है, लॉस्ट और डेटा को दोबारा नहीं भेजते हैं। इसमें आपको हर बार एक्नॉलेज लेना होगा, और यदि लॉस्ट हुआ है कोई पैकेट तो यू हैव टू सेंड अगेन रीट्रांसमिट द पैकेट्स, आपको फिर से उसको रीट्रांसमिट करना पड़ता है। इसमें कोई भी हैंडशेक का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसमें 3-वे हैंडशेकिंग का प्रयोग करके कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। 3-वे हैंडशेकिंग मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास में एक बार बताया था कि आपने 3-वे हैंडशेकिंग में वो पहले सेंडर उसको एक पैकेट सेंड करेगा, जस्ट हेलो पैकेट, वो फिर उसको रिप्लाई करेगा, जस्ट उसको रिप्लाई मिलेगा, जैसे ही रिप्लाई मिलेगा फिर वो उसको वापस देगा। इस तरह वो 3 तरह से कम्युनिकेशन होगा। पहले सेंडर ने उसको रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने एक्नॉलेज दिया, जैसे ही इसको एक्नॉलेज मिला तो ये वापस उसको भेजेगा कि यस आई हैव गॉट योर एक्नॉलेज। तो इस तरह ये 3-वे हैंडशेकिंग होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यूडीपी में, लेकिन टीसीपी के केस में 3-वे हैंडशेकिंग होती है। यूडीपी में एरर को चेक तथा डिटेक्ट नहीं किया जाता, यह करप्टेड पैकेट को सीधे डिस्कार्ड कर देता है, रद्द कर देता है। लेकिन इसमें एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला डिफरेंस है फ्लो कंट्रोल एंड कंजक्शन कंट्रोल नहीं होता है। इसमें कंजक्शन को नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें कोई भी फ्लो कंट्रोल और कंजक्शन कंट्रोल नहीं होता है। बाइट का सीक्वेंस नहीं होता है, सीक्वेंस नंबर इसमें नहीं होता। इसमें टीसीपी के केस में सीक्वेंस नंबर होता है। जैसे ही कोई पैकेट जाएगा तो पैकेट का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर होगा, और जैसे मैंने बताया था कि वो जो सीक्वेंस नंबर है, इसको जैसे ही मिलेगा तो ये क्या करेगा, उस सीक्वेंस नंबर +1 करके एक एक्नॉलेज देगा। लेकिन टीसीपी यूडीपी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। टीसीपी यूडीपी की इनकी आवश्यकता इन प्रोटोकॉलों में होती है जब डोमेन नेम सिस्टम आप यूज़ करते हैं, डीएचसीपी यूज़ करते हैं, एसएनएमपी यूज़ करते हैं, वीओआईपी, वॉइस ओवर आईपी और आरआईपी, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। जब हम एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे ये डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस क्या होता है, डीएचसीपी क्या होता है, एसएनएमपी क्या होता है, वॉइस ओवर आईपी अभी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है ये वॉइस ओवर आईपी, ठीक है। तो ये इन सभी केसेस में यूडीपी का हम यूज़ करते हैं, और टीसीपी का हम एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, इस तरह के जो प्रोटोकॉल हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसमें हम टीसीपी का उपयोग करते हैं। इसमें उदाहरण है वीडियो गेम खेलना, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, कल हमने देखा था, यह वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था एप्लीकेशन इसकी यूडीपी की, और ये इसमें फ़ोन सेल का करना ये एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे यूडीपी के लाभ। तो ये डिफरेंसेस मैंने यहाँ इसलिए कवर करा है क्योंकि आपको यूडीपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा टीसीपी का बेसिक नॉलेज यहाँ है, क्योंकि हमारी अगला टॉपिक टीसीपी है। जब हम टीसीपी पढ़ेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके कंपैरिजन से थी, इसीलिए हमने यहाँ पे कंपेयर करा यूडीपी और टीसीपी को। अब नेक्स्ट हमारा यूडीपी के लाभ क्या हैं। तो इसके द्वारा हम ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये सबसे मेजर एडवांटेज है यूडीपी का, कि जब भी आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी है, मल्टीकास्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यूडीपी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये फास्ट होगा हमारा, और इसमें ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का कम यूज़ होगा, तो हमें जल्दी से हमारा ये पैकेट को ट्रेवल करा देगा। ये टीसीपी से फास्ट है, पहले भी हमने डिस्कस किया। इसका हेडर 8 बाइट का है, छोटे साइज़ का पैकेट का प्रयोग करता है। इस पैकेट को प्रोसेस करने में कम समय लगेगा, और मेमोरी का भी कम इस्तेमाल होगा। दिस इज़ अनदर पॉइंट कि इसमें क्या होगा, मेमोरी का इस्तेमाल कम होता है। इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश और मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी एक एडवांटेज है। इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, इससे इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब भी कभी एक डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करना होता है तो हम यूडीपी का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी एक डेटा पैकेट को, जनरली सिंगल डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करना है, तो टीसीपी के बजाय यूडीपी का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ज़्यादा आपका कंजक्शन नहीं होगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। अब हम कुछ यूडीपी के डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि ये अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें पता चल सके कि डेटा को रिसीव कर लिया गया है, क्योंकि एक्नॉलेज हमें नहीं मिलता है। तीसरा चीज डिसएडवांटेज है कि इसको कंजक्शन को भी कंट्रोल नहीं करता, मतलब आपको पता ही नहीं है कि कंजक्शन ज़्यादा है। तो टीसीपी के केस में ये हमें पता चल जाता है, क्योंकि एक्नॉलेज हमें देर से मिल रहा है, तो हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कंजक्शन ज़्यादा है। पर इसके केस में एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ये आइडेंटिफाई नहीं होता। एरर रिकवरी केवल एप्लीकेशन लेयर देखती है, इसलिए यूडीपी में हमें एरर रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यूडीपी के साथ राउटर का प्रयोग करने का नुकसान यह है कि जब एक बार कंजक्शन होता है तो राउटर दोबारा डेटाग्राम को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, यह भी यूडीपी का एक डिसएडवांटेज है। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये पीडीएफ बड़ा सिंपल है और बहुत अच्छे से हिंदी में समझाया है। अगेन
इस बुक से जो हमने देखा था फिर से इन शॉर्ट फटाफट आपको दिखा देते हैं हम। यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ये डायग्राम आपको हमने समझा दिया है। यूडीपी कैसा है, कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हमने देखा था। ये यूडीपी डेटाग्राम का डायग्राम है। हेडर 8 बाइट का है, डेटा 8265535 बाइट। ये क्यों है, क्योंकि 2 to the power 16 मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम साइज इसलिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये गेट के क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है इसका साइज के बारे में। ये ऐसा क्यों है ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगला एक डायग्राम मैंने आपको कल बताया था कि वो उसमें फिट करते हैं हम इस यूडीपी को आईपी के उस पोर्शन में। फिर इसका हेडर फॉर्मेट, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ, चेकसम, कल हमने इसके बारे में बात करी थी। सोर्स पोर्ट नंबर क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है, लेंथ क्या होती है, और जो यूडीपी लेंथ है वो आईपी लेंथ माइनस आईपी हेडर लेंथ होती है, जो कि हमारी 645 वो थी। फिर ये चेकसम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है, ये जो शुरू की जो 4 बाइट है ये हेक्साडेसिमल में, ये सोर्स का पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई कर रही है। इसको यदि आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 52100। कल हमने एग्जांपल में देखा था डेस्टिनेशन उसका जो था वो सोर्स का वो क्या था 52100 और डेस्टिनेशन हमारा 13 था। तो ये जो अगली 4 बिट है हेक्साडेसिमल की, ये आइडेंटिफाई कर रही है कि हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। तो जैसे ही आप इसको इस ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, इस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से आप यदि इसके लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको जो सी प्रोग्राम लिखने होते हैं तो आपको ये लिखना पड़ता है कि आपको ये पैकेट को कैप्चर करना है, उस पैकेट का ये हेडर को रीड करना रहता है। तो हेडर को आप पहले पैकेट के हेडर को कैप्चर करेंगे, फिर उन पैकेट्स के ये 4 बिट को रीड करते जाएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल होते हैं और आप इसमें C++ में प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस बुक में इसने समझाया कि ये टोटल लेंथ इसकी यूजर डेटाग्राम की 28 है, 28 माइनस 8 बिट उसने माइनस करी तो ये 20 बिट का उसने लेंथ ऑफ हेडर बताया। फिर पोर्ट नंबर, अगले 4 बिट वो पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई कर रही, चूंकि पोर्ट नंबर क्या है हमारा 00100D दैट इज 13। तो ये वेल नोन पोर्ट है किसके लिए, फॉर द डे टाइम के लिए। तो वो डे टाइम प्रोसेस जो हमारी है उस प्रोसेस का नाम भी इसने यहाँ पे दिया है, प्रोसेस है डे टाइम प्रोसेस। फिर हमने कल देखा था प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होता है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, उसका कम्युनिकेशन, ये एक वेल नोन पोर्ट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आप याद कर लेना एग्जाम में लिखने के लिए। ये पोर्ट नंबर 7 इज़ यूज फॉर इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई वाला जो है। 9 इज़ यूज फॉर द डिस्कार्ड प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है डिस्कार्ड। यूज़र प्रोटोकॉल है, डे टाइम प्रोटोकॉल है जो देखा था 13, जिसका पोर्ट नंबर 13 पे होता है, ये आपने कल हमने एग्जाम्पल में देखा था। ऐसे ये TFTP69, ये मैंने आपको ग्रैब कमांड बताई थी, जो ग्रैब जब चलाएंगे आप तो ग्रैब TFTP /etc/services आप जब चलाएंगे तो ये आपको 69 रिटर्न करेगा। 69 इज ए पोर्ट नंबर इज यूज फॉर दिस प्रोटोकॉल। SNMP 161 162 पे SNMP यूज़ करते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। इसका आप यदि आप गूगल पे और कुछ देख लेना जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं, उनके यदि पोर्ट नंबर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। यहाँ डिप्लोमा एग्जाम्स में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर पूछते हैं, जैसे बूट PS है, बूट PC है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर पूछते हैं, तो जरूर आप एक बार देख लेना गूगल करके। कनेक्शन लेस सर्विसेज कैसी हैं, कल हमने देखा था कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस सर्विसेज एज मेंशन प्रीवियस यूडीपी प्रोवाइड्स ए कनेक्शन लेस सर्विसेज, देयर इज नो नीड टू डू द कनेक्शन। यहाँ पे हमें कोई कनेक्शन नहीं करना होता है यूडीपी में। फ्लो कंट्रोल, नो नीड ऑफ फ्लो कंट्रोल इन यूडीपी, क्योंकि यूडीपी में कोई फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म इन यूडीपी, यूडीपी में कोई एरर कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है। चेकसम कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये यहाँ पर ये डायग्राम जरूर आप देख लें, ये सूडो हेडर वाला, क्योंकि ये सूडो हेडर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूडो हेडर ये क्या है, आपका आईपी का जो 32 बिट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ऑल 0 8 बिट प्रोटोकॉल, 16 बिट यूडीपी, टोटल लेंथ, ये जो आपका है ये आईपी के उस हेडर फॉर्मेट का पोर्शन है, और ये आपका यूडीपी का हेडर फॉर्मेट है, और ये डेटा। तो ये इससे पूरा मिलके आपका चेकसम कैलकुलेशन करते हैं हम यूडीपी में। ठीक है, तो ये हमारा यूडीपी का ये चेकसम कैलकुलेट करके बताया इसने कि कैसे चेकसम कैलकुलेट करता है।
यूडीपी। फिर इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन कल हमने पढ़ा था कि हमारा जो पैकेट्स है सेंडर प्रोसेस कैसे होता है। मैसेज ये देखिए आप, टोटल दिस माइनस आईपी हेडर इज ए लेंथ ऑफ यूडीपी। तो ये यूडीपी की जो लेंथ है आईपी हेडर को माइनस कर दिया तो आपको आईपी ये यूडीपी की लेंथ मिली। तो यूडीपी ये सेंडर मैसेज हो गया। फिर इसको आईपी के साथ में इनकैप्सुलेट करा, इसको फ्रेम में डाला और फिजिकल नेटवर्क से हमने इसको भेज दिया। डीकैप्सुलेशन में क्या करेगा, वो फ्रेम से लेगा, आईपी को हैंडल करेगा, आईपी हेडर में देखेगा पोर्ट, उसमें आईपी प्रोटोकॉल में वो यूडीपी है तो यूडीपी का उसमें यूडीपी हेडर को हटा देगा और यूडीपी डेटा को रिसीवर प्रोसेस को दे देगा। ये हमारा यहाँ पे कल के एग्जांपल में पोर्ट नंबर हमने देखा था, डीकैप्सुलेशन जहाँ था हमारा पोर्ट नंबर 13 था, या हमारा पोर्ट नंबर 52000 था। ऐसा ही तो ये इनकैप्सुलेशन कैसे करता है यहाँ समझा है। इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे करता है, कल हमने क्यू का कॉन्सेप्ट भी देखा था, क्योंकि वो कैसे करता है, दो क्यू मेंटेन कर लेता है फॉर ए सिमिलर पोर्ट नंबर। एक ही पोर्ट नंबर की दो क्यू है, एक क्यू क्या है आउटगोइंग क्यू है, दूसरी हमारी इनकमिंग क्यू है। जब भी हमारा जो पैकेट्स होगा वो यहाँ से सेंड होगा तो ये जो इनकमिंग क्यू में चला गया और यहाँ इस तरफ से आउटगोइंग क्यू से निकला और यहाँ इनगोइंग क्यू में पैकेट चला गया। यदि जब भी ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है तो फिर वो ये यदि ओवरलोडेड हो जाएगी तो फिर हमारा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा वो, क्योंकि हमारी ये क्यू फुल हो गई है। तो ये ऐसा उसको हैंडल करता है। सेम मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग मैंने आपको कल एग्जांपल में बताया था कि यदि मान लो एक क्लाइंट है, उसके पास 3 पैकेट्स हैं, उसमें से 2 पैकेट्स वो क्या कर रहा है, किसी एक सर्वर को भेज रहा है और एक पैकेट किसी दूसरे सर्वर को भेज रहा है। कल के डायग्राम में यदि आपको कल का लेक्चर आप एक बार फिर से देखना, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा था। तो उसने क्या करा था, 2 पैकेट्स एक सर्वर को भेजे थे और एक पैकेट दूसरे सर्वर को भेजा था। तो सबसे पहले क्या करा, यूडीपी जो सेंडर एंड पे उसने मल्टीप्लेक्स करेगा और फिर डेस्टिनेशन एंड पर उसको डीमल्टीप्लेक्स करेगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए वो एग्जाम्पल वो डायग्राम जो कल हमने देखा था वो इम्पॉर्टेंट है, उसको एक बार आप फिर से देख लेना कि कैसे वो डीमल्टीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स करता है। तो ये यूडीपी के बेसिक हैं। आप यूडीपी इस जो मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा उससे भी आप एक बार देख लें, और यूडीपी से रिलेटेड हमारे यदि कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमसे उसको पूछ सकते हैं।